प्रेज़ लॉर्ड, परमेश्वर की स्तुति हो। हम परमेश्वर के पवित्र वचन में शामिल होने के पहले हम प्रार्थना करते हैं। आइए हम दुआ करते हैं। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। प्रभु, आप जीवित परमेश्वर हो। आज हमारे जीवनों में प्रभु आप बहुत ऐसे कार्य करो। प्रभु, आपका वचन ही है जो हमारे जीवन का आधार है। प्रभु, जब भी हम निराश होते हैं प्रभु, हमारे जीवनों में कष्ट और समस्या आती है प्रभु जी, तब आप हमसे बात करते हो आपके पवित्र वचन के द्वारा। प्रभु, आज भी प्रभु, आज आपके इस पवित्र वचन के द्वारा सबसे बात करो प्रभु, सबको याद करो प्रभु। जो भी परेशान है, थक हार चुके हैं प्रभु, बीमार है प्रभु, हर एक को छुओ और आपके पवित्र वचन से उनको छुटकारा दो, आजाद करो और चंगाई दो। प्रभु, ये वचन मैं आपके पवित्र हाथ में सौंपती हूँ प्रभु। मैं विश्वास करती हूँ ये वचन 100 गुना फलों को लेकर आएगा। सब बिनती प्यारे यीशु मसीह के जलाली नाम से मांगती हूँ, आप इसे सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमीन। हर चीज़ों का 2 भाग होता है। मतलब अगर हम कॉइन भी लेते हैं, किसी 1 रुपए का सिक्का भी लेते हैं, कोई भी कॉइन है, तो उसके हमेशा 2 भाग होते हैं। तो समझो मेडिसिन है, तो मेडिसिन के जितने इफ़ेक्ट्स है, उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। यानी हर एक चीज़ के 2 भाग होते हैं, एक अच्छा भाग होता है, एक बुरा भाग होता है। हर एक इंसान में भी ये क्वालिटीज़ होती है कि वो कुछ उसमें अच्छाई होती है, कुछ बुराइयाँ इसमें होती हैं। तो अच्छा और बुरा ये 2 भाग हर चीज़ में होते हैं मेरे प्रियो। उसी रीति से बाइबल में भी जो खमीर के बारे में बताया है, तो उसके भी 2 भाग हैं। खमीर यानी ईस्ट कहा जाता है उसे। तो वो जो खमीर है जिसे ब्रेड में यूज़ करते हैं या कोई भी चीज़ जिसको फर्मेंट करना है, तो उसके लिए वो खमीर यूज़ करते हैं। तो जिस रीति से कोई चीज़ फुलाने के लिए उसका यूज़ होता है, उसी रीति से कभी-कभी उसके साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। तो बाइबल में जो खमीर दिया है, तो उसी रीति से बाइबल में भी जो खमीर है, खमीर के बारे में बताए, तो उसके भी 2 भाग हैं, 2 अर्थ है मेरे प्रियो, या 2 मतलब है। तो आइए हम देखते हैं आज का वचन मेरे प्रियो, लूका का किताब उसका 13वां अध्याय 20 और 21 आयत हम देखेंगे। लूक 13 वर्स 20 टू 21। प्रभु यीशु मसीह ने चेलों से या जितने लोग वहां पर खड़े थे या शास्त्री फरीसी जो थे, जिन्होंने हमेशा प्रभु यीशु मसीह पर संदेह किया, उसको उन्होंने कभी मसीहा माना नहीं और वो हमेशा उसके विरुद्ध में बात करते थे। उनकी मन की बातों को हमेशा प्रभु यीशु ने जान लिया, भांप लिया था। और इस वचन में हम देखते हैं, उसने फिर कहा, मैं परमेश्वर के राज्य की उपमा किससे दूं? परमेश्वर का जो राज्य है, यानी जो हेवनली किंगडम है, उसकी उपमा, उसकी तुलना मैं किससे करूं? 21वें आयत में लिखा है, वह खमीर के समान है जिसको किसी स्त्री ने लेकर 3 पसेरी आटे में मिलाया और होते होते सब आटा खमीर हो गया। एक सिंपल आटा था, जैसे गेहूं का आटा है या ब्रेड का आटा है, वो सिंपल आटा था। पर किसी स्त्री ने, बाइबल में लिखा है कि उसने 3 पसेरी, यानी एक मेजरमेंट है, जैसे 3 कटोरी 3 ग्लास भर के, वो एक उस जमाने का वो एक मेजरमेंट है वो। तो 3 पसेरी आटे में मिलाया उसने खमीर, 3 पसेरी आटे में मिलाया। और क्या हुआ? देखते देखते होते 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 वो सब आटा खमीर हो गया, यानी वो फर्मेंट हो गया, वो फूल गया। जैसे हम इडली डोसा का बैटर बनाते हैं, तो उस वो भी फर्मेंट करना पड़ता है, तो जिसमें मीठा सोडा डाला जाता है या लोग उसको पूरी रात रखते हैं। तो उस रीति से वो फर्मेंट होने के बाद वो टेस्टी लगता है। पर ज़्यादा दिन अगर हम वो आटा रखते हैं और खाते, तो उसका परिणाम अपने शरीर पे दुष्परिणाम होता है। तो बाइबल में लिखा है कि वो स्त्री ने लेकर 3 पसेरे आटे में मिलाया और होते होते सब आटा खमीर हो गया। बाइबल में ये खमीर के बारे में क्यों लिखा है? क्योंकि आज हम देखेंगे उसने 3 माप लिए थे, 3 पसेरी। तो 3 चीजें क्या है मेरे प्रो, किस रीति से 3 बातें हैं, तो आज हम वो देखेंगे। एक अच्छा खमीर है जिससे पॉजिटिव कहा जाता है, और दूसरा है बुरा खमीर यानी निगेटिविटी।
बहुत सारे लोगों में ये दो क्वालिटीज होते, जिस रीति से उनका माइंडसेट पॉजिटिव रहता है वो निगेटिव भी होते हैं। और परमेश्वर का राज्य यानी खमीर को दिखाया है, परमेश्वर का राज्य, उसके ऊपर बाइबल में परमेश्वर के राज्य की तुलना राई के दाने के समान की गई थी। तो बुरा खमीर जो है यानी निगेटिव जो है, उसके 3 प्रकार के बुरे अनुभव हमारे जीवन से हमें निकालना चाहिए। जो बुरे बैड एक्सपीरियंसेस है या जो बुराइयां है, सबके जीवन में बुराइयां रहती। तो मैं 3 के बारे में क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि 3 पसेरी आटा उसने लिया था। तो 3 बुरे अनुभव, तो वो क्या है? एक तो है बुराइयां, दूसरा है दुष्टता और तीसरा है गलत शिक्षा। हालेलुया। ये 3 चीजें हैं जो हमें हमारे जीवन से निकालनी है। इसलिए बाइबल में बताया गया कि 3 पसेरी आटा। तो 3 बातों के बारे में बताया गया है कि पहली तो बुराइयां, हर एक के जीवन में बुराइयां है, पाप है, अक्षमा है, फिर हम देखते प्राइड है, दुष्टता लोगों में। आज देखते हैं जितने भी न्यूज हम पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, उसमें इतनी दुष्टता भरी हुई है कि हमारी रूह कांप जाती है मेरे प्रियो। और तीसरा है गलत शिक्षा। तो आइए हम देखते हैं पहले कुरिन्थियों के पत्र उसका 5वां अध्याय और 8वीं आयत में लिखा हुआ है, 1 कोरिन्थियन 5:8। इसलिए आओ हम उत्सव में आनंद मनावे, न तो पुराने खमीर से और न बुराई और दुष्टता के खमीर से, परंतु सिधाई और सच्चाई के अखमीर रोटी से। हालेलुया। प्रभु का वचन ये कहता है मेरे प्रियो, जो हम देख रहे हैं कि जो बुरा खमीर है यानी जो निगेटिव चीजें है, तो उसमें बाइबल का वचन हमें क्लियर कहता है, इसलिए हम उत्सव आनंद में मनावे, न तो पुराने खमीर। पुराना खमीर यानी हमारा पुराना स्वभाव, पुराने स्वभाव। जब तक हम प्रभु यीशु मसीह को नहीं जान पा रहे थे, जब तक हम परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे, तब हमारे अंदर दुष्टता कूट कूट के भरी हुई थी, बुराइयों से भरा हुआ जीवन था, पाप से भरा हुआ जीवन था मेरे प्रो। तो वो पुराना खमीर यानी हमारा पुराना जीवन जो दुष्टता, पाप और घमंड से है। घमंड बहुत सारे लोगों में है, वो खमीर के तरफ फूल जाते हैं, कभी अच्छे जॉब के कारण, कभी अच्छे घर के कारण, उनके एजुकेशन के कारण। तो बहुत सारे लोगों के बहुत सारे खमीर है उनके अंदर, कि वो एक तरह का प्राइड उनमें भरा हुआ है। और प्रभु यीशु मसीह नहीं चाहता था कि लोग बुराई से भरते रहे और फूलते रहे, यानी फूलना यानी फर्मेंट होना, वो बढ़ना। क्योंकि वो आटा थोड़ा था, 3 पसेरे थे, उसने थोड़ा सा खमीर डाला, होते होते वो पूरा फर्मेंट हुआ, खमीर बन गया वो। तो मेरे प्रियो, हम में भी वो खमीर है कि हम में वो दुष्टता है मेरे प्रियो, वो पुराना स्वभाव, वो पुराना नेचर हमारे अंदर है। और हमारे अंदर क्या है? घमंड है मेरे प्रियो। तो परमेश्वर नहीं चाहता कि ये बुरा खमीर हमारे जीवन में रहे। और जब ये खमीर हमारे मन में है कि हम किसी के लिए बुरा सोचते हैं, किसी के बारे में डाह रखते हैं, कलह करते हैं, क्लेश करते हैं, तो वो हमारे अंदर जो रहता है, तो उसमें पवित्र आत्मा कभी नहीं रह सकती। तो परमेश्वर चाहता है कि ये बुराइयां, जो बुरा खमीर है, वो हमसे चला जाए। जब तक बुरा खमीर निकल न जाए, तब तक अखमीर रोटी हमारे जीवन में नहीं बनेगी, यानी हम खुद अखमीर नहीं होंगे। यानी अगर हम में खमीर है, अगर हम अपने आप में घमंड रखते, प्राइड रखते, पाप का ही जीवन जी रहे, उसी में मजा अगर हम ले रहे मेरे प्रभु, तो हम खमीर की तरह हो जाएंगे, खमीर की तरह हम फूल जाएंगे, घमंड करेंगे, पाप में ही रहेंगे और दुष्टता का जीवन जिएंगे। तो पुराना खमीर मेरे प्रो, हमें अपने जीवन से पुराने खमीर को निकाल कर अपने आप को यीशु मसीह के पवित्र लहू से धोकर शुद्ध करना है। क्योंकि हमने कुरिन्थियों के पत्र में क्या देखा कि आनंद मनावे, न तो पुराने खमीर से और न बुराई और न दुष्टता के खमीर से, परंतु कैसे? सिधाई और सच्चाई की अखमीर रोटी से। यानी प्रभु चाहता है कि हमारी बुराइयां, दुष्टता हमारे जीवन से चली जाए। और हम शुद्ध कैसे हो सकते हैं? यहाँ पे लिखा हुआ है
कि सिधाई और सच्चाई की अखमीर रोटी। तो सीधे और सच्चे रहने के लिए हमारा मन, हमारा मस्तिष्क, हमारा जीवन शुद्ध और पवित्र होना चाहिए। हम अपने आप शुद्ध और पवित्र नहीं हो सकते जब तक पवित्र आत्मा हमारे ऊपर रिवील नहीं करता पवित्र वचनों को, या पवित्र प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू से जब तक हमारा हृदय धोकर शुद्ध नहीं होता, तब तक हम बुराई के पीछे भागेंगे, तब तक हम दुष्टता की चीजें करेंगे, तब तक हमें इतना घमंड होगा। किसी किसी को अपने बड़ी मिनिस्ट्री का घमंड होता है, किसी किसी को अपने पैसे का घमंड होता है। तो ये सब खमीर है मेरे प्रियो हम लोगों के अंदर। और प्रभु चाहता है कि ये जो निगेटिव खमीर है, जो बुरा खमीर है, वो हमारे जीवन से चला जाए, तो ताकि एक नया आटा यानी एक अखमीर हम हो जाए। प्रभु चाहता है कि हम अखमीर हो जाए, बुराइयां हमसे चली जाए, जो पुरानी बातें प्रभु चाहता है कि तुम निकालो उसके राज्य के लिए। क्यों? क्योंकि उसके राज्य के लिए हम शुद्ध, पवित्र और नया खमीर बन जाओ। हमें आज नया खमीर बनना है मेरे प्रभु। हमने देखा कि वो स्त्री ने 3 पसारे आटे में वो खमीर डाला था। हमारे जीवन में ये 3 बातें हैं कि हम लोग दुष्टता और घमंड और पाप में जीते हैं। और 3 बातें मैंने पहले क्या बताई? बुराइयां, दुष्टता और गलत शिक्षा। तो अभी हमने देखा दुष्टता और बुराई के बारे में हमने देखा मेरे प्रो। अभी हम तीसरा देखेंगे गलत शिक्षा, रॉन्ग एजुकेशन। पवित्र बाइबल के बारे में अगर गलत सिखा जाता है मेरे प्रो, तो हम पवित्र बाइबल में प्रभु यीशु को कभी प्रभु मान ही नहीं सकते, उसको मसीहा हम मान ही नहीं सकते। क्योंकि फरीसियों ने और सदुकियों ने हमेशा देखा कि प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने हमेशा एक आम इंसान ठहराने की कोशिश की। क्यों? क्योंकि उनमें डर था कि लोग उसको ही मानने लगेंगे, फिर उनका क्या होगा। इसलिए वो डर की वजह से उनमें वो दुष्टता आई, वो बुरा खमीर उनमें पनप रहा था। फिर वो प्रभु यीशु मसीह का उसके लिए जेलसी करने लगे, उसको मारने की कोशिश करने लगे। क्यों? क्योंकि उनमें वो बुरा, वो पुराना खमीर बसा हुआ था। और यहाँ पे क्या लिखा है हम देखते हैं मेरे प्रियो, मत्ती की किताब उसका 16वां अध्याय 11 और 12वें वचन में। क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह ने 2 मछली और 5 रोटी से 5000 लोगों को खाना खिलाया था, और इतना खाना बच गया कि उसके 12 टोकरियां उन्होंने उठाई जो रोटी के टुकड़े बचे हुए थे। फिर दूसरी जगह भी प्रभु यीशु मसीह ने चमत्कार किया, वहां पर भी हम देखते हैं कि 7 रोटियों की टोकरी बच गई थी। यानी प्रभु यीशु मसीह ने रोटी को दिखाया कि मैं चमत्कार कर सकता हूँ सिर्फ 2 मछली और 5 रोटियों से। अभी ये सब बातें फरीसी और सदूकियों को पसंद नहीं था। वहां पे लिखा हुआ है, तुम क्यों नहीं समझते कि मैंने तुमसे रोटियों के विषय में नहीं कहा, परंतु यह कि तुम फरीसियों और सदूकियों को के खमीर से सावधान रहो। उनमें जो खमीर है, उनमें जो दुष्टता है, जो सदूकियों और फरीसियों में जो दुष्टता है, जो लोगों को गलत फहमी वो लोगों के मन में डाल रहे थे, तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि सावधान रहे। आज हम में भी ऐसे बहुत सारे सदुकियों और फरीसिये हैं कि जो परमेश्वर के पवित्र वचन को तोड़कर उसका गलत मतलब निकालते, गलत इंटरप्रिटेशन करते हैं और लोगों को भटकाते हैं परमेश्वर के पवित्र वचन से। आज भी हम देख रहे हैं मेरे प्रभु कि चर्चेस में इस तरह की स्पिरिट आई हुई है। आज भी हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग ग्रेस ग्रेस के नाम पर वो लगातार पाप करते जा रहे, और उन्हें लग रहा है कि प्रभु क्षमा करेगा। प्रभु क्षमा 100% करता है अगर कोई पश्चाताप करता है, पर उसको ग्रेस का लेबल तो मत दो। तो ये कभी कभी गलत शिक्षाएं, कभी कभी सिर्फ चर्चेस में खाना पीना, मौज मस्ती, ये मसीह जीवन नहीं है हमारा। पर लोगों को लगता है कि थोड़ा फन तो होना चाहिए, थोड़ा एक्टिविटीज होनी चाहिए। इन सब बातों से धीरे धीरे शैतान लोगों से अखमीर निकालकर
उसका जो गलत खमीर है, जो पाप का खमीर है, जो बुराई का, दुष्टता का वो खमीर, वो धीरे धीरे लोगों के जीवनों में, कलीसिया में वो डालते जा रहा है। आज हम देखते हैं कि जैसे यरूशलेम माता के बारे में बहुत सारे लोगों ने सुना है, उनका टीचिंग बाइबल से टोटली अपोज में है। पर देखो ना कैसे ये खमीर धीरे 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 अब वो फैलता जा रहा है। ये वर्ल्ड वाइड मिशन अब पूरे वर्ल्ड में फैलता जा रहा है, लोग उसको एक्सेप्ट करते जा रहे हैं। ये खमीर है मेरे प्रो, कि जो लोगों को पवित्रता से दूर कर रहा है, परमेश्वर की सच्चाई से दूर कर रहा है मेरे प्रो। तो ये गलत शिक्षाएं हैं। तो परमेश्वर ये जो खमीर है, जो मैंने पहले 3 बातें बताई, कि जो 3 पसारे उसने माप जो डाला था, तो वो 3 बातें क्या थी? दुष्टताई, बुराई और गलत शिक्षा। तो दुष्टताई और बुराई तो हमने देखा, तो हम गलत शिक्षा के बारे में देख रहे। फिर 12वें वचन में लिखा हुआ है, तब उनकी समझ में आया कि उसने रोटी के खमीर से नहीं, पर फरीसियों और सदुकियों की शिक्षा से सावधान रहने को कहा था। हालेलुया। आज यही हो रहा है, जो गलत शिक्षा, गलत सोच, हर एक पास्टर, हर एक पासबार या हर एक मंडली में अलग 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 उन्होंने अपने हिसाब से एक वहाँ पे कॉन्सेप्ट लाया हुआ है कि ये ऐसा होना चाहिए, वे वैसा होना चाहिए। और ये गलत शिक्षाएं आज इतनी ज़्यादा पैमाने में बढ़ रही है, और परमेश्वर के वचन से और परमेश्वर की पवित्रता से आज लोग दूर होते चले जा रहे हैं मेरे प्रो। इसलिए ये प्रभु यीशु मसीह को मालूम था कि आगे चल के लोग ऐसा ही करने वाले। कोई सिर्फ पेंटिकॉस्ट है, कोई सिर्फ ये यहोवा विटनेस वाले हैं, हर किसी ने अलग अलग